और हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जो लल्लन राजभर जी। जी नमस्कार पत्रकार महोदय, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो मुझे अपना कीमती समय दिया, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है। अभी चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल एकदम एक तरफा है माननीय राजू राय के पक्ष में। चुनाव जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, जिनके सहयोग में हम लोग भी खड़े हैं। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी और माननीय महेंद्र राजभर जी के जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण हैं। और देखा जाए कि ओम प्रकाश राजभर एक और है कि लोग हमें दुधारू गाय समझते हैं। वो कब का बोल दिया पत्रकार महोदय, ओकर कोनो ठिकाना ना। पहले तो हमारे समाज का नेता हवा तो बड़ नेता हवा, राष्ट्रीय नेता हवा, कम से कम उनके ये सोचे के चाहिए पत्रकार महोदय कि हम कब का बोले थे, के नीक लगत है कि ना लगत है। आज जिस हिसाब से मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जलील कर रहे हैं, देखिए ऐसी चुनाव में अंदरूनी खबर बता रहा हूं, बराबर बदला लेंगे इनको चुनाव हरवा कर। और अगली बार जो उपचुनाव था उसमें भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताया था, ये जितनी ताकत लगाना लगा लें, क्योंकि हम लोगों ने समय दिया उनके साथ, उनकी हर बारीकी और बखूबी को अच्छी तरह पहचानते और जानते हैं। जी इस बारी तो कौन है 400 से पार? अरे कहीं कहीं सुना था 500 से पार कहे थे हम लोगों, तो पहले से थोड़ी हुई। इस बार भारतीय जनता पार्टी की, हाँ देखिए इस बार जो 400 का पार का नारा लगा है, मैं बताना चाहता हूँ आपको पत्रकार महोदय कि 400 इस बार हार है। 400 पार नहीं, 400 हार है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैं बता रहा हूं कि एकदम नहीं बनेगी, और माननीय मोदी जी को वापस गुजरात जाना पड़ेगा और गुजरात में जाकर अपना बिजनेस वगैरह करें, क्योंकि यहाँ बिजनेसमैनों की, इस देश के बिजनेसमैन की लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो राजनीति में आकर बिजनेसमैन का बिजनेस का जो फंडा अपना रहे हैं, इससे जनता बहुत दुखी है, बहुत महंगाई से त्रस्त है एकदम। यहाँ कहाँ कर रहे हैं कि जनता दुखी है? यहाँ तो कह रहे हैं कि जनता बहुत खुशहाल है। जब महंगाई जब ये 2024 का चुनाव जब हार कर जब गुजरात चले जाएंगे माननीय मोदी जी ना, तब पता चलेगा कि महंगाई है कि नहीं है। आपको हम बता रहे हैं पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। जाकर नौजवानों से पूछिए, किसी के पास रोजगार नहीं है। अगर माननीय मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर हमारे जैसे नौजवान को मात्र 20,000 की चपरासी की नौकरी दे दें, लल्लन राजभर राजनीति छोड़ देगा। कोई काम धंधा नहीं है तो हम भी इन्हीं लोगों के साथ रहकर देख रहे हैं कि आखिर देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है, आखिर महंगाई इतनी चरम सीमा पर क्यों है। जनता के बीच जाकर पता करिए कि आज आमदनी 98 है और खर्च रुपया है। यहाँ पे विकास किया है पूर्व की सरकार में कुछ नहीं किया पत्रकार महोदय। पूर्व की सरकार जब रही तो कांग्रेस में कुछ ही नहीं किया था। जो कुछ किया है 10 सालों के कार्यकाल में मैंने किया है। 10 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने किया है ना, नौजवानों के दिल से जाकर पूछिए, न रोजी न रोजगार न बहुत से रोजगार दे दिया, बहुत से नौकरियां दे दिया है। बस वही कहता ठेला ले लो और पकौड़ा तल, सब पकौड़े तली तो कहाँ से रोजी रोजगार चली बताइए। सब लोग पत्रकार महोदय आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आप हमारे सामने नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं आपकी आवाज बनकर, आज के डेट में जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना तो अपनी इज्जत बचा पा रहे हैं, ना तो अपनी इज्जत डुबा पा रहे हैं। चलिए ओम प्रकाश राजभर क्या यहाँ पे अपनी इज्जत बचा पाएंगे कि? बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे। उनकी नीयत में खोट है, वो सिर्फ अपने पुत्र मुंह में जो है कि विलुप्त है। इसलिए आप अपना सम्मान क्या, वो समझ लीजिए कि राजभर समाज के सम्मान को भी गर्द में डालने का काम करने लगे हैं। राय हमारी यह है कि देश हित में जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो ठीक चल रही है, उसको पुनः आना चाहिए। लेकिन कभी कभी जैसे कुछ मजबूरियां होती हैं, जैसे मजबूरी ये होती है कि हम यहाँ कार्यकर्ताओं को समझाया जाएगा कि अरे भाई आप यहाँ नहीं लगेंगे तो अन्य जगहों पर उनका भी वोट है, वो हमारे साथ नहीं लगेंगे तो मोदी का नुकसान होगा। मोदी और जोगी को दिखा करके अंत आते आते कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास किया जाए। और राजनीति में चाल और चरित्र तो जो है बेमानी हो चुका है। वो अब आदर्शों की राजनीति और सिद्धांतों की राजनीति, अब चरण सिंह का समय नहीं है, अब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का समय नहीं है। अगर सिद्धांतों से हट करके राजनीति करना रहा होता तो अटल जी की सरकार एक वोट से नहीं गिरी होती। क्या आज भी किसी की हिम्मत है क्या कि इस सरकार को एक वोट से गिरा देगा?